तो भाइयों आज हम आप लोगों को मिट्टी कितने प्रकार की है इन बारों में हम आपको बताने हैं। तो मिट्टी हमारी आप लोग सभी जानते हैं, मिट्टी हमारी कितने प्रकार की है? मिट्टी हमारी 8 प्रकार की, कितने प्रकार की? 8 प्रकार की है। मिट्टी हमारी कितने प्रकार की है? तो मिट्टी हमारी 8 प्रकार की है, आप सभी लोग जानते हैं। तो उसमें पहली मिट्टी कौन सी है? तो पहली मिट्टी हमारी है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी पहली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। और दूसरी मिट्टी कौन सी है? तो वह है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। और तीसरी मिट्टी कौन सी है? तीसरी मिट्टी है हमारी लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? लाल मिट्टी। और चौथी मिट्टी कौन सी है? तो लेटराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? लेटराइट मिट्टी। और पांचवी मिट्टी की बात करें तो पांचवी मिट्टी है पर्वतीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी। और छठी मिट्टी की बात करें तो छठी मिट्टी हमारी है शुष्क मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? हमारी शुष्क मिट्टी है। शुष्क मिट्टी। और सातवीं मिट्टी की बात करें तो सातवीं मिट्टी हमारी है लवणीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? लवणीय मिट्टी। और आठवीं मिट्टी की बात करें तो दलदलीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? दलदलीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? आठवीं मिट्टी कौन सी है? तो हमारी है दलदलीय मिट्टी। 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो कौन सी है? नंबर 1 जलोढ़ मिट्टी, नंबर 2 काली मिट्टी, तीसरी लाल मिट्टी, चौथी लटराई मिट्टी, पांचवी पर्वतीय मिट्टी, छठी शुष्क मिट्टी और आठवीं लवणीय मिट्टी और सातवीं लवणीय मिट्टी और आठवीं दलदलीय मिट्टी है। कितनी प्रकार की मिट्टी है? 8 प्रकार की मिट्टी पाई थी। अब काली मिट्टी को हम कहते हैं, काली मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी को हम कहते हैं काप मिट्टी। क्या बोलते हैं? काप मिट्टी। काप मिट्टी। काली मिट्टी को काप मिट्टी। काली मिट्टी में भी 2 प्रकार की मिट्टी पाई थी। कौन कौन सी? खादर और बांगर। बांगर। काप मिट्टी में खादर और बांगर बांगर मिट्टी पाई जाती है। और इसी में दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी मिट्टी भी किसे कहते हैं? काप मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में काप मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी को काप मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? काप मिट्टी। इसमें खादर और बांगर मिट्टी ही पाई जाती है। और काली मिट्टी को क्या कहते हैं? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी बोलते हैं। कौन सी मिट्टी? रेगुर मिट्टी बोलते हैं। और लाल मिट्टी को लाल ही मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाल मिट्टी को लाल मिट्टी बोलते हैं। और लेटराइट मिट्टी को लेटराइट मिट्टी ही बोलते हैं। कौन सी मिट्टी होती है? लेटराइट मिट्टी को लेटराइट मिट्टी ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटराइट मिट्टी ही बोलते हैं। कौन सी मिट्टी? लेटराइट मिट्टी ही बोलते हैं। और पर्वतीय मिट्टी को वन मिट्टी, वनस्पति मिट्टी, वन मिट्टी या वनस्पति मिट्टी बोलते हैं। शुष्क मिट्टी को मरुस्थलीय मिट्टी। क्या बोलते हैं? मरुस्थलीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी? मरुस्थलीय मिट्टी बोलते हैं। और अब बात करें लवणीय मिट्टी को क्या बोलते हैं? तो लवणीय मिट्टी को क्षारीय मिट्टी बोलते हैं। क्षारीय मिट्टी बोलते हैं। कौन सी मिट्टी बोलते हैं? क्षारीय मिट्टी बोलते हैं। और नंबर 8 की बात करें तो दलदलीय मिट्टी को दलदल युक्त मिट्टी बोलते हैं। कौन सी मिट्टी बोलते हैं? दलदल युक्त मिट्टी बोलते हैं। कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो मिट्टी 8 प्रकार की पाई जाती है। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की पाई। पहले सबसे जलोढ़ मिट्टी, फिर काली मिट्टी, फिर लाल मिट्टी, फिर लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लवणीय मिट्टी और दलदलीय मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी को काप मिट्टी और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, लाल मिट्टी को लाल मिट्टी, लेटराइट को लेटराइट और पर्वतीय मिट्टी को वन मिट्टी भी बोलते हैं। और शुष्क मिट्टी को मरुस्थलीय मिट्टी और लवणीय मिट्टी को क्षारीय मिट्टी और दलदल मिट्टी को दलदल युक्त मिट्टी बोलते हैं। दलदल युक्त मिट्टी बोलते हैं। अब हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। कौन से बारे में? जलोढ़ मिट्टी। आप लोगों को हम जलोढ़ मिट्टी के बारे में संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं।
जलोढ़ मिट्टी हम कहते किसे, पहले ये बात होनी चाहिए, जलोढ़ मिट्टी कहते किसे। तो जलोढ़ मिट्टी पहले से आई कहां से? तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो नदियों, जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, हिमालय से जो नदियां हैं निकलती है क्या, नदियां निकलती हैं, उसके आसपास के क्षेत्र को जो मिट्टी आती है उसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। उसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उनके आसपास की जितनी भी भूमि है उसे हम जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत आते हैं। जो जहां पर आप बेसिक तौर पर यह कह सकते हैं कि जहां पर नदियां पाई जाती है, जहां पर नदियां पाई जाती हैं वहां पर जलोढ़ मिट्टी जरूर पाई जाएगी। क्योंकि जलोढ़ मिट्टी किससे बनती है? तो नदियों के जो जहां पर हर वर्ष बाढ़ आती है, जहां पर बाढ़ आती है वहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसलिए उत्तर भारत के मैदान में जलोढ़ मिट्टी अधिक पाई जाती है। उत्तर भारत के मैदान में जलोढ़ मिट्टी उत्तर भारत के मैदान में जलोढ़ मिट्टी अधिक पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी अधिक पाई जाती है। तो क्यों अधिक पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पर नदियां अधिक हैं, उत्तर भारत में नदियां बहुत अधिक हैं, इसलिए उत्तर भारत में जलोढ़ मिट्टी अधिक पाई जाती है। सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी उत्तर भारत में ही पाई जाती है। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर नदियां अधिक हैं। हिमालय से जो नदियां निकलती हैं, तो जो आपको बता दें जैसे कि हिमालय से नदियां चली तो जिस क्षेत्र पे नदियां जाएंगी वहां पे बाढ़ आती है, हमें हर वर्ष बाढ़ आती है। तो बाढ़ में जिस भूमि को पर जल द्वारा ढक दिया जाता है, जिस भूमि को जल द्वारा ढक दिया जाता है उसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जिस भूमि को जिस मिट्टी को जल द्वारा ढक दिया जाता है उसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। कौन सी मिट्टी कहते हैं? तो उसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। कौन सी मिट्टी कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी बोलते हैं। जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कछारी मिट्टी भी बोलते हैं। भारत के उत्तरी भाग में जलोढ़ मिट्टी अधिक पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? तो भारत के उत्तरी भाग में जलोढ़ मिट्टी अधिक पाई जाती है। वहां पर सबसे अधिक किस किस जगह पर पाई जाती है? तो सर्वाधिक उत्तर भारत के मैदान में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। सबसे अधिक मिट्टी उत्तर मैदान में पाई जाती है। इस मिट्टी का विस्तार लगभग 15 लाख किलोमीटर में हुआ है। 15 लाख किलोमीटर में हुआ है। इसकी विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार 15 लाख वर्ग किलोमीटर में हुआ है। 15 लाख वर्ग किलोमीटर में हुआ है। कितने में? 15 लाख वर्ग किलोमीटर में हुआ है। 15 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार हुआ है। कितने वर्ग किलोमीटर है? तो 15 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार हुआ है। इसका विस्तार 15 लाख। इसे का विस्तार कितने में पाया जाता है? इसका विस्तार 15 लाख वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। कितने में पाया जाता है? तो 15 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार पाया जाता है। इस मिट्टी का विस्तार 15 लाख वर्ग किलोमीटर में पाया। इस मिट्टी को दो भागों में जैसे काप मिट्टी कहते हैं। क्या होते हैं? काप मिट्टी। रूम में आपको बताए थे
काप मिट्टी, काप मिट्टी। तो काप मिट्टी में दो प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, दो प्रकार की मिट्टी। नंबर एक खादर, नंबर एक खादर, नंबर दो बांगर। नंबर एक खादर और नंबर दो बांगर। खादर और बांगर, तो खादर और किसे कहते हैं, बांगर किसे कहते हैं? तो खादर की बात करें तो नंबर एक की बात करें तो खादर मिट्टी नई जलोढ़, क्या बोलते हैं, नई जलोढ़, नई जलोढ़। अब नई जलोढ़ इसे क्यों बोलते हैं? हर साल यहां पर बाढ़ आती है, हर साल यहां पर बाढ़ आती है। जहां पे प्रतिवर्ष बाढ़ आती हो या जहां पर हर साल मतलब प्रतिवर्ष नई मिट्टी आती हो, जहां पर प्रतिवर्ष नई मिट्टी, प्रतिवर्ष नई मिट्टी आती हो, प्रतिवर्ष नई मिट्टी आती हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, या नई मिट्टी, या नई मिट्टी, या नई मिट्टी बोलते हैं, या नई मिट्टी, या इसे नई मिट्टी बोलते हैं। कौन सी मिट्टी, नई मिट्टी बोलते हैं। अब आप जहां पर हर वर्ष आपको बताया, तो जहां पर हर प्रति वर्ष बाढ़ आती है और नई मिट्टी आ जाती हो, जहां पर जैसे कि जब बाढ़ आती है तो नई मिट्टी और नई चीजें लेकर आती है, इसे हम खादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खादर। अब बात करते हैं हम बांगर की, नंबर दो की बात करें, बांगर। बांगर मिट्टी हम किसे बोलते हैं, बांगर मिट्टी हम किसे बोलते हैं? तो बांगर मिट्टी भी को जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, इसको पुरानी जलोढ़ बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे पुरानी जलोढ़, इसे हम पुरानी जलोढ़ बोलते हैं। यहां पर प्रतिवर्ष नहीं आती, और यह मिट्टी खादर मिट्टी से कम उपजाऊ होती है, कम उपजाऊ होती है। कौन सी, कम उपजाऊ होती है, या और खादर मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। खादर मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। क्या होती है, अधिक उपजाऊ होती है, यह मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है, यह मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। कौन सी मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है? तो खादर मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है, क्योंकि यह मिट्टी, इस मिट्टी में क्या होता है, अभी आपको और बता रहे हैं, इस मिट्टी में प्रतिवर्ष बाढ़ नहीं आती, इस मिट्टी में प्रतिवर्ष बाढ़ नहीं आती। क्या, प्रतिवर्ष बाढ़ नहीं आती इस मिट्टी में। आपको बता दें कि बांगर मिट्टी है, इसमें प्रतिवर्ष बाढ़ नहीं आती, इसमें 6-7 साल पे बाढ़ आती है। जहां पर जैसे कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, उसमें खादर मिट्टी और अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें जब बहुत भयानक बाढ़ आती है तब पानी चढ़ता है, उसे हम बांगर मिट्टी बोलते हैं। और इसे दोमट मिट्टी भी बोलते हैं, इसे दोमट मिट्टी भी बोलते हैं, दोमट मिट्टी भी बोलते हैं, इसे दोमट मिट्टी भी बोलते हैं। अब आपको हम बता दें कि इसकी अधिकता क्या है, कौन कौन सी इसमें अधिकता पाई जाती है। इसकी अधिकता कौन कौन सी चीजें पाई जाती है, तो इसकी अधिकता बात करें, अधिकता की बात करें तो इसमें सबसे अधिक पाया जाता है, क्या जानते हो, पोटास एवं चूना। क्या पाया जाता है, पोटास एवं चूना। अधिक पाया जाता है, अधिक पाया जाता, पोटास और चूना सबसे अधिक पाया जाता है। इसमें सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो इसमें सबसे अधिक पोटास और चूना पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो इस मिट्टी में सबसे अधिक पोटास और चूना पाया जाता है। इसमें कमियों की बात करें, इसमें कम क्या पाया, कमियों की बात करें तो इसमें सबसे कम क्या पाया जाता है,
कम की बात करें तो इसमें सबसे कम पाया जाता है नाइट्रोजन। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नाइट्रोजन सबसे कम पाया जाता है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है और फास्फोरस की मात्रा भी कम होती है। क्या? फास्फोरस फास्फोरस की मात्रा भी कम होती है। फास्फोरस की मात्रा भी इसमें कम होती है। इसमें जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो इसमें पोटास और चूना सबसे अधिक पाया जाता है और फास्फोरस की वजह से, और उसके बावजूद भी सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। फिर भी यह मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ है। तो क्यों है? क्योंकि सैल चूर्ण का बहाकर, जो सैल चूर्ण होते हैं उसे बहाकर ले आते हैं, जिस कारण इसमें रासायनिक तत्व मिल जाते हैं। जो सैल चूर्ण है उसे बहाकर ले आती है। और उसमें किसकी मात्रा पाई जाती है? तो उसमें आयरन, उसमें रासायनिक तत्व अधिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें? रासायनिक तत्व अधिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अधिक पाया जाता है। इसलिए यह मिट्टी अधिक उपजाऊ है। यह मिट्टी अधिक उपजाऊ है। और यह मिट्टी कहां कहां पर पाई जाती है, आपको ये बता दें। किस किस क्षेत्र में? तो उत्तर भारत के मैदान में आपको हमने बताया ही। तो उत्तर भारत के किस किस मैदानों पे पाई जाती है? तो उत्तर भारत के मैदान पे गंगा, कहां पर? गंगा सतलज का मैदान, महानदी, गंगा सतलज का मैदान और महानदियों पर पाई जाती है। गोदावरी, कावेरी और कृष्णा, कावेरी डेल्टाई भागों पर यह पाई जाती है। कहां पर? गंगा सतलज के मैदान पर, गंगा सतलज के मैदान पर। और कहां पर पाई जाती है? तो गोदावरी, कौन से मैदान पर? गोदावरी, कौन से मैदान पर? गोदावरी। और नंबर तीसरे की बात करें तो उसमें कहां पर पाई जाती है? तो कावेरी कावेरी के डेल्टाई क्षेत्र में, डेल्टाई क्षेत्र में गोदावरी के डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है। तथा यह असम घाटी के गुजरात क्षेत्र में पाई जाती है। असम घाटी के गुजरात क्षेत्र में भी पाई जाती है। तटीय मैदान में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? तो असम क्षेत्र के तटीय भागों पर पाई जाती है। इस मिट्टी का सामान्यतः स्तर मृदा स्तर बहुत ही निम्न होता है। क्या होता है? बहुत ही निम्न होता है। जो संस्तर है वह परते, जो संस्तर है, जो इसका संस्तर है वो पतला पाया था, परतों में पतला पाया जाता है। इस मिट्टी की उत्पादक सबसे अधिक होती है। फसलों के लिए यह मिट्टी बहुत ही उपयोगी होती है। जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं तो जलोढ़ मिट्टी में फसलें अधिक पाई जाती हैं। और कौन कौन सी मिट्टी होती है? फसलें कौन कौन सी होती हैं? तो धान, नंबर 1 पे धान, गेहूं, गन्ना और हरी सब्जियां। धान, गेहूं, गन्ना, दलहन और तिलहन की। और सब्जी, और कौन सी है? सब्जी की बात करेंगे। सब्जी अधिक
अधिक मात्रा और अधिक आदि का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में होता है। जलोढ़ मिट्टी में इन फसलों के अधिक मात्रा में उपजाऊ होती है। अब हम बात करें इसकी कुल क्षेत्रफल की, बात करते हैं जो इसका क्षेत्रफल कितना है। तो आपको अभी बताया हमने 15 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 15 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्र कितने में फैला है? तो 15 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्र फैला है। अब हम इसके क्षेत्र की बात करें, तो क्षेत्र की बात करें, जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र की बात करें तो 15 लाख वर्ग किलोमीटर, 15 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्र पूरा फैला हुआ है। और कितने प्रतिशत है? तो 40% है। कितने प्रतिशत है? तो 40%। 40%। भारत की सभी मिट्टियों, 8 मिट्टियों में से केवल 40% मिट्टी, केवल 40% मिट्टी जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत आती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत आती है। और इसकी बात करें तो इसमें कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसमें कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसमें दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो इसकी में 40% दोमट मिट्टी पाई जाती है। दोमट मिट्टी इसमें 40%। जलोढ़ मिट्टी में कौन सी मात्रा पाई जाती है? तो मान चलिए 100 का मानक रखा जाता है। कोई भी चीज का अगर मानक रखेंगे तो 100 का ही रखते हैं। तो 100 में 40% दोमट मिट्टी पाई जाती है। 40% दोमट मिट्टी पाई जाती है और 40% कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बलुई मिट्टी। कौन सी मिट्टी? बलुई मिट्टी। कौन सी मिट्टी? बलुई मिट्टी। कौन सी मिट्टी? बलुई मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बलुई मिट्टी या बालू की मिट्टी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? बालू की मिट्टी। बालू की मिट्टी। और 20% कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो 20% गाद। क्या बोली पाई जाती है? गाद। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? गाद। इसमें गाद भी पाई जाती है। कौन से? गाद। 20% जो जलोढ़ मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी में ये चीजें पाई जाती हैं। दोमट मिट्टी की मात्रा 40% और बलुई मिट्टी और छोटे कण, जो कण भी हैं इसमें पाए जाते हैं। छोटे कण, जो कण हैं वो भी जलोढ़ इसी के अंतर्गत आते हैं। छोटे कण, दोमट मिट्टी और गाद, बलुई मिट्टी, ये चीजें इसी के अंतर्गत आती हैं। आपने सभी चीजें विस्तार रूप से जान ली हैं। जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत ये सभी चीजें पाई जाती हैं। अब आपको हम नेक्स्ट मिट्टी के बारे में बताएंगे। कौन सी मिट्टी है? तो काली मिट्टी के बारे में बताएंगे।